कैसे हो? ठीक है, तो हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 42 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए हैं। डिस्कशन के 2 लेक्चर हो गए हैं ना, एक पहला लेक्चर, एक दूसरा पहले लेक्चर में हमने 20-22 क्वेश्चन के करीब किए थे, अगले में हमने 42 तक कर दिए हैं। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं जिसमें गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। 43 क्वेश्चन से लेकर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा है जी डिस्कशन, थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन 43 कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन क्या है? एक मीनार की चोटी से गेंद को v वेग से नीचे फेंका जाता है। एक मीनार की चोटी से एक गेंद को v वेग से नीचे फेंका जाता है। मीनार की चोटी से गेंद को v वेग से नीचे फेंका जाता है, ठीक है, तथा यह वेग 3v से पृथ्वी पर पहुंचती है। v वेग से आपने इसको नीचे फेंक दिया और जब ये पृथ्वी को टकराई तो इसका वेग था जी 3v। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। कौन सा फार्मूला लगाओ? ये फाइनल स्पीड आ गई, ये इनिशियल स्पीड आ गई। तो फार्मूला क्या था जी? v² माइनस u² इक्वल टू 2s। फाइनल स्पीड 3v का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड v का स्क्वायर 2gh। क्या निकालना था बताओ? h निकालना है। 3v², 3v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, 8v² अपॉन 2g इक्वल टू h। h का फार्मूला आ गया जी v² अपॉन g और साथ में लगेगा जी 4v²/g। सही है, थर्ड आंसर आ जाएगा। इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 पे आपको बढ़ना है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 में लिखा गया है एक नत समतल है, ठीक है। 44 क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि एक नत समतल की चोटी से छोड़ा गया एक गुटका नीचे। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जी 45। ये 3 क्वेश्चन है जी, अगले लेसन के क्वेश्चन है 44, 45 और एक और है जिनमें 50 नंबर। 44, 45 और 50 नंबर ये क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन है ये, तो इनको हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 44 है, 45 है और एक 50 है, ये न्यूटन की गति के क्वेश्चन है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन तो सीधा फार्मूला है जी। एक कण को ऊंचाई से विरामावस्था में गिराया जाता है, तब प्रत्येक 1 मिलीमीटर की क्रमागत दूरी में लगा समय, दूरी बराबर है जी। आपको बताया था जब आरंभिक वेग 0 हो और दूरी समान हो, दूरी समान हो तो समय का अनुपात होता है जी t1, t2, t3। क्या t4 भी ले सकते हो? जैसे इन्होंने कहाँ तक लिया है, t4 भी ले सकते हो। कैसे लेते थे? 1√2 माइनस √1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, ऐसे लेते थे हम, ठीक है। √2 माइनस √1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 होता था। बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा जी, थर्ड आंसर। 47 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्या है? एक वस्तु को 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने दिया जाता है। वस्तु 50 मीटर की दूरी t1 समय में और 50 मीटर की दूरी t2 समय में। तो ये भी कॉमन ही क्वेश्चन है जी। देखो, एक वस्तु को आपने गिरने दिया जी, वस्तु नीचे गई जी। एक तो है जी पहली 50 मीटर की दूरी और एक है जी अगली 50 मीटर की दूरी, ठीक है। पहली 50 मीटर की दूरी गिरने दिया जाता है तो समय लगता है t1 और अगले 50 मीटर की दूरी में समय लगता है t2। अब देखो, यहाँ पर वेग 0 है, यहाँ पर कोई वेग v1 है, यहाँ पर कोई वेग v2 है। वेग तो बढ़ता जा रहा है ना जी। यहाँ वेग कम था तो समय ज़्यादा लग गया, यहाँ वेग ज़्यादा है समय कम लग गया। t1 है वो बड़ा होगा और t2 है वो छोटा होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा जी। उपरोक्त प्रश्नानुसार t1 व t2 का अनुपात क्या होगा? दूरी बराबर, अभी तो पढ़ के आए थे, जब दूरी बराबर हो तो अनुपात क्या होता है?
जब दूरी बराबर हो तो अनुपात होता है ये T1/T2 1/वर्गमूल 2 - 1। ये आंसर, इसका आंसर 48 का जो आंसर है वो चारों ऑप्शन ही नहीं है, ये आंसर आएगा। ठीक है, वो करेक्शन है, उसमें करेक्शन कर लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक पिंड को 39.2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पिंड द्वारा आधी दूरी तय करने के बाद घूरते हुए त्वरण कार्य करना बंद कर देता है। एक पिंड को कहाँ से गिराया जाता है जी? 39.2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। एक पिंड को 39.2 मीटर ऊंचाई गिराया जाता है। पिंड द्वारा आधी दूरी तय करने घूरते हुए त्वरण कार्य करना बंद कर देता है। आधी दूरी तय करता है जी। आधी दूरी कितनी हुई? 19.6। बची भी कितनी? 19.6। यहाँ पर गिराया, आरंभिक वेग 0, यहाँ पर उसके पास कोई वेग आ गया जी, यहाँ पहुँचते पहुँचते कोई वेग आ गया, मान लिया v1। यहाँ पे घूरते हुए त्वरण कितना है? g। और यहाँ पर घूरते हुए त्वरण कितना है? 0। घूरते हुए त्वरण 0 है तो वेग नियत हो गया, यहाँ पर भी v1 होगा और यहाँ पर भी v1 होगा। भाई जो वेग यहाँ है वही वेग यहाँ है। और यहाँ का वेग कैसे निकलता है? यहाँ का वेग तो ऐसे फार्मूले से निकलता है √2gh, क्योंकि यहाँ का त्वरण तो 0 है। तो √2g कितना? 9.8 और h कितना? 19.6। 9.8 गुणा 2 ये भी 19.6, 19.6 गुणा 19.6 तो कितना आ जाएगा जी? v1 का मान आ जाएगा जी 19.6। आंसर आ गया कितना? 19.6। पहला आंसर आ जाएगा 49 का। तो जब त्वरण 0 हो तो वेग नियत हो जाता है जी। त्वरण 0 हो तो वेग नियत हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन 50 वही वो आपको बताया था जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, गुटके के क्वेश्चन है, ये अभी हमने पढ़े नहीं है। 51 नंबर पे आते हैं। एक मीनार की चोटी से गिराई गई एक वस्तु अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में 7h की दूरी तय करती है। एक वस्तु को आपने यहाँ से गिराया, वो अंतिम सेकंड मान लेते हैं, ये अंतिम सेकंड nth सेकंड है, कुल n सेकंड वस्तु चलती है। अंतिम सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 7h की दूरी तय करती है। जहाँ h वस्तु द्वारा पहले सेकंड में तय की गई दूरी है। h क्या है जी? ये h है जी, पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड में जो वस्तु दूरी तय कर रही है वो h है। अंतिम सेकंड में 7h है। वस्तु को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? वस्तु को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कुल कितनी देर चली? कुल n सेकंड चली है मान लेते हैं, कुल n सेकंड का टाइम लिया वस्तु ने। तो पहले तो h निकालो। h तो क्या जी? ut प्लस में हाफ at²। इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ g पहली 1 सेकंड का, तो h का मान आ गया जी g/2। फिर आखिरी सेकंड Sn = u प्लस a/2 × 2n-1। आखिरी सेकंड की दूरी कितनी है जी? 7h। इनिशियल स्पीड कितनी है जी? 0। a की जगह क्या लिख दूँ जी? g/2 2n-1। n निकालना है बस। h की जगह क्या लिख दूँ? g/2 लिख दूँ h की जगह भी। 7g/2 बराबर g/2 2n-1। g/2 से g/2 कैंसिल, एक इधर प्लस में होगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 2n बराबर 8। n बराबर वहाँ से क्या आया? वहाँ से आया था 7 = 2n-1। n = 8, 2n = 8 और n = 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगेंगे जी। दूसरा आंसर आ जाएगा जी 51 का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। नेक्स्ट ये था जी 51 नंबर क्वेश्चन।
इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझिए उसको। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या है? एक नदी के 122.5 मीटर ऊपर एक पुल से गेंद गिराई जाती है। एक नदी है जी, यहाँ पर कितना है जी पुल? 122.5 मीटर ऊंचा पुल है। 122.5 मीटर ऊपर पुल से गेंद गिराई जाती है। जब गेंद को गिरते हुए 2 सेकंड हो जाते हैं तो दूसरी गेंद ठीक इसके पीछे फेंक दी जाती है। एक तो t बराबर 0 पर एक गेंद हम गिरा रहे हैं, एक t बराबर 2 सेकंड पर हम गेंद को क्या कर रहे हैं? नीचे फेंक रहे हैं जी u से। ठीक है। दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होना चाहिए कि दोनों गेंद एक साथ पानी से टकराए? दूसरे गेंद का प्रारंभिक वेग बताना है कि दोनों गेंद एक साथ पानी को टकराए। तो सबसे पहले मैं इसका समय लेता हूं t1 और फिर इसका समय लेता हूं जी t2। तो t1 समय कितना होगा ये समझिए। t1 समय तो √2h/g। 2h कितना? h कितना जी? 122.5 और g कितना? 9.8। तो ये कितना आएगा देखो, 9.8 से आप भाग करोगे, ये आएगा जी 5 दूना 10, असल 122 दूनी 244 और 1 245। अब आप इसको भाग करोगे तो ये 25 आएगा जी, यानी t1 का मान आएगा जी 5 सेकंड। भाई ये 5 सेकंड चली जी पहली बॉल, तो दूसरी तो 2 सेकंड लेट चल रही है, तो 5 - 2 यानी t2 का मान कितना आया? 3 सेकंड। यानी दूसरी वाली है वो 3 ही सेकंड चल रही है जी। समझ में आ गई बात? एक 5 सेकंड चल रही है, दूसरी 3 सेकंड चल रही है। तो अब इसके अंदर मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ जी t2। t2 का फार्मूला क्या होता है जब नीचे फेंकते हैं? तो -u प्लस माइनस √u² प्लस 2gh अपॉन g, ये फार्मूला होता था। कितना मान है इसका? 3 -u प्लस माइनस u² प्लस 2gh, और इस g को भी मैं यहाँ ले आता हूँ 3 के पास। ठीक है। अब आप इसको इधर भी ला सकते हैं, 3g प्लस u इजुकल टू u² प्लस 2gh का रूट। अब स्क्वायर कर दो। अब तो u निकालना है जी, u तो आप सोल्व कर ही दोगे। कितना आ जाएगा? 9g² प्लस u² a² b² प्लस 2ab। ठीक है। इजुकल टू क्या हो जाएगा? u² प्लस 2gh, u² से u² कैंसिल। ठीक है। एक g कॉमन लेके सब में कैंसिल कर दो। 9g प्लस ये g कैंसिल हो गया, कितना बचा? 6u। ये g कैंसिल हो गया, कितना आया? 2h। 6u का मान आया जी 2h - 9g और 2h कितना? 122.5 माइनस 9g कितना? 9.8 अपॉन 6। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 245 6। और ये कितना आएगा? 9 8 72, 9 8 72 7, नीम 81 और 7 88, और बाद में लगा देना है पॉइंट, दशमलव। यहाँ से आप u सोल्व कर देना जी। ठीक है भैया, आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना आएगा ये देख लो। यहाँ से आपके पास u का आंसर आ जाएगा जी एग्जैक्ट। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 52 नंबर। ये लगभग 26 के करीब आंसर आ जाएगा, ये सोल्व कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं जी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते जाओ।
क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा गया है, देखिए 53 में लिखा गया है एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर यात्रा में क्रमशः T1 व T2 समय पर वह 100 मीटर की ऊंचाई पर है। तो T1 T2 का मान, ये फार्मूला होता है जी, ये एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं, याद रखना। गेंद को ऊपर फेंक दिया, गेंद नीचे आ गई, कोई दो समय है, ये समय मैं बोल रहा हूँ T1 और ये समय मैं बोल रहा हूँ T2 और ये कोई ऊंचाई है जी h, ठीक है। तो इस h का मान कितना आएगा, इस h का ये फार्मूला होता है हाफ जी T1 T2, ये इस h का फार्मूला होता है जी, याद रखना होता है, ठीक है। तो इस ज़मीन ऊपर की ओर फेंकी जाती है, दो समय T1 T2 पर गए, 100 मीटर की ऊंचाई पर है, तब T1 T2 ये 100 है जी, हाफ जी 10 है, T1 T2 का मान आपको बताना है, तो आप गुणा कर दीजिए, T1 T2 का मान आर पार गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा जी, 20 मीटर आ जाएगा, 20 सेकेंड स्क्वायर, अगर टाइम है तो ये सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है। 53 के बाद है जी 54। 54 में लिखा हुआ है जी कि एक गेंद है ऊंचाई से मीनार से चोटी गिरती है, अंतिम सेकंड में h/2 दूरी तय करती है, कितने समय तक हवा में रही। क्वेश्चन क्या है, ये गेंद को छोड़ा, अंतिम सेकंड में h/2 दूरी, ये मैं बोल रहा हूँ h/2 यहाँ पर है और ये भी h/2 है, ये अंतिम सेकंड में तय करी है, nth सेकंड में, अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी है h/2, कितने समय तक हवा में रही। भाई कुल आपको समय निकालना है, अंतिम सेकंड का फार्मूला लगाओ पहले तो, Sn u प्लस a/2 2n-1, आरंभिक वेग क्या था 0, ठीक है, h/2 u कितना 0, g/2 2n-1, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, h आ जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, कितने समय तक हवा में रही, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालना है तो पहले h का मान निकालना पड़ेगा जी, n का मान निकालना है तो पहले h, ये h/2 है, ये h/2 है, ये पूरा तो h है ना जी, h कैसे आएगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है, √2h/g, टाइम की जगह क्या लेना है n, टोटल टाइम तो n ले रहा हूँ ना मैं, √2h/g, आर पार गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा n² = 2h/g। तो h का मान इधर तो आया g इंटू में 2n-1, ठीक है जी, h की जगह क्या आएगा, h की जगह आ जाएगा gn² gn²/2, g से g कैंसिल कर दो, फिर आर पार गुणा कर दो, n² माइनस 4n, 2 दूना 4n, माइनस माइनस +2 इक्वल टू 0। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट ले लीजिए, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, कितना आएगा जी, +4 प्लस माइनस 16 माइनस 8, 8 का वर्गमूल 2√2 और भाग करते ही आ जाएगा जी 2 + -√2, 2 + -√2, ये आंसर आ जाएगा जी। कौन सा आंसर आ जाएगा जी, सेकंड आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है जी। क्या है जी 55 नंबर क्वेश्चन? एक पत्थर त्वरण ए से ऊपर उठते गुब्बारे से उस क्षण छोड़ा जाता है जब गुब्बारा v वेग से है। छोड़ने के तुरंत बाद पत्थर का त्वरण का वेग। एक गुब्बारा है जी, ऊपर जा रहा है जी, पत्थर त्वरण ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो इसके पास कुछ वेग तो होगा। जैसे ही अभी तक तो पत्थर गुब्बारे के साथ था, जैसे ही पत्थर अलग हुआ तो उसकी वेग जीरो थोड़ी है, उसका वेग है v। तो वो पत्थर वेग घट रहा है घट रहा है घट रहा है, थोड़ी देर में वेग जीरो होगा, फिर वो नीचे आएगा। पत्थर ऊपर जाके नीचे आता है जी, चलती वस्तु से आप फेंकोगे तो, यानी उसका आरंभिक वेग v कहाँ था? ऊपर की तरफ। और त्वरण इस समय क्या त्वरण जीरो है? नहीं, इस समय इसका त्वरण किधर है? त्वरण नीचे है जी। छोड़ा जाता है तो छोड़ने के तुरंत बाद पत्थर का त्वरण जी नीचे की तरफ, वेग v ऊपर की तरफ। तीसरा आंसर होगा जी, ठीक है। 55 का कौन सा आंसर होगा? 55 का तीसरा आंसर होगा। आंसर चेक कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। पचपन के बाद 56 नंबर देख लीजिए। 56 नंबर क्या है? 56 है जी, एक पिंड विराम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। विराम अवस्था स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, यह अपनी गति के अंतिम सेकंड में पहले 3 सेकंड के बराबर दूरी तय कर लेता है। पिंड के द्वारा गिरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझिए। एक पिंड विराम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, एक पिंड है वो विराम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, गति के अंतिम सेकंड में पहले 3 सेकंड के बराबर दूरी तय करता है। गति के अंतिम सेकंड में, अंतिम सेकंड nth सेकंड, इसमें जो दूरी है मान लेते हैं ये कोई दूरी है sn, अंतिम सेकंड की दूरी पहले 3 सेकंड की दूरी के बराबर है। ये दूरी होगी कोई मान लिया s, ये पहले 3 सेकंड की दूरी है। पिंड के द्वारा गिरने में लिया गया समय बताइए। वो कह रहा है जी पहले 3 सेकंड की दूरी और अंतिम सेकंड की दूरी बराबर है। पहले 3 सेकंड की दूरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इधर फार्मूला लगेगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। आरंभिक वेग जीरो है, हाफ g पहले 3 सेकंड, आरंभिक वेग जीरो है, g/2 पहले 3 सेकंड, अंतिम सेकंड में पहले 3 सेकंड के बराबर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा गिरने में लिया गया समय, तो अंतिम सेकंड में n निकाल देंगे, n ही तो निकालना है, n आ गया तो आंसर आ गया। n क्या है? आखिरी सेकंड है, यानी कुल कितनी सेकंड चल रहा है? कुल n सेकंड चल रहा है। तो g 10/2 इंटू 9, g 10/2 इंटू में 2n माइनस 1, ये कैंसिल ही कर दो जी। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। अब ये सापेक्ष वेग के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 57 से। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये सापेक्ष वेग के कुछ क्वेश्चन है। तो देखो क्या क्वेश्चन है। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नदी को किनारे के लंबवत गति करती है। नाव का परिमाणी वेग 10 है, तो नदी के जल का वेग क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये जी, एक नाव है जी यहाँ पर, ठीक है। नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नदी के किनारे से लंबवत चलती है। भाई यहाँ पर जा रही है नाव, बोट, ठीक है। यदि नाव का परिमाणी वेग 10 है, नाव इधर जा तो रही है लेकिन परिमाणी पानी उसको इधर ले आएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कितना दे रखा है? 10। तो नदी के जल का वेग, नदी का जल मान लेते हैं इधर जा रहा है, रिवर, तो वही फार्मूला है जी कॉमन। क्या फार्मूला होता है? परिमाण में होता है, दोनों लंबवत होते हैं,
नदी के वेग का स्क्वायर और बोट के वेग का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है जी 10 है। ठीक है, तो नदी के वेग का स्क्वायर हमें निकालना है और बोट का वेग कितना दे रखा है। नाव का परमाणु वेग 10 है, नाव 8 के वेग से नदी, नाव का वेग कितना है 8 है, नदी के जल का वेग निकालना है। वर्ग कर दीजिए 100 वी आर का स्क्वायर 64, वी आर का स्क्वायर 100 माइनस 64 36, और वी आर कितना आ गया 6 आ गया। 58 नंबर। 58 क्या कह रहा है देख लीजिए। एक नाव, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, एक नाव जमीन के सापेक्ष 3i + 4j के वेग से एक समान, एक नाव है जमीन के सापेक्ष, नाव का वेग कितना है जी 3i + 4j, नाव का वेग है जी 3i + 4j के साथ गतिमान है। नदी का पानी के सापेक्ष, नदी का वेलोसिटी ऑफ, नदी का पानी जमीन के सापेक्ष, ये नदी का पानी है क्या -3i और -4j। नाव का पानी के सापेक्ष वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे ही करते हैं जी। तो दोनों को माइनस करिए, 3i + 4j माइनस 3i 4j, 3 और 3 कितना हो गया 6i, माइनस माइनस प्लस 4 और 4j कितना हो गया 8j, 6i + 8j, तीसरा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए जी 60 नंबर, 60 नहीं 59 नंबर। 59 नंबर क्या कह रहा है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। भी रेलगाड़ी इधर जा रही है, किस चाल से जा रही है जी 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कितने मीटर लंबी है जी 60 मीटर लंबी है, 60 नहीं 150 मीटर, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तोता उसके विपरीत दिशा में चल रहा है जी, इधर मैं मान लेता हूँ ये तोता है, किस चाल से चल रहा है बताओ 5 से। तोता कितनी देर में पार करेगा, दूरी बटा सापेक्ष चाल, दूरी 150, चाल कितनी है जी 5 और 10 है, जुड़ेगी या घटेगी, विपरीत दिशा में घटती है जी। 150 बटे 15, 10 सेकंड का काम है। ठीक है, क्वेश्चन 60। एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर 5 की चाल से बह रही है। दक्षिण के किनारे पर एक व्यक्ति जल में 10 से तैरता है, नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहता है तो उसे तैरना होगा, किधर तैरना होगा। सीधा क्वेश्चन है, डाटा का यूज नहीं। देखो, एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर, नदी ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। नदी इधर जाए या नदी इधर जाए, आदमी कहाँ है कि किनारे पर, दक्षिण की ओर किनारे पर स्थित एक व्यक्ति यहाँ है जी दक्षिण के किनारे पर। तो वह न्यूनतम समय में आपको बताया था थीटा 0 डिग्री होता था, समय वो होता था b दूरी अपॉन vm, यानी वो इसको बिल्कुल लंबवत कूदना पड़ेगा आदमी को। आदमी को किधर जाना पड़ेगा, उत्तर की तरफ, आदमी को उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। तो 60 का कौन सा आंसर आएगा, 60 का आंसर आ जाएगा जी पहला। ठीक है, 61 पे आ जाते हैं जी। इकसठ नंबर क्या है, देखो, एक व्यक्ति किसी नदी के किनारे पर ठीक सामने बिंदु पर पहुंचना चाहता है। जल का प्रवाह
से 120 डिग्री के कोण पर है। बात समझना, बात क्या है कि ये नदी है जी, व्यक्ति इधर कूद रहा है जी Vm कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर, जल इधर ही जाता है ना, जल से कोण बना रहा है Vr। क्या ये थीटा है? नो, थीटा तो ये होता था, ये 90 है, तो ये थीटा कितना बचा? 30। घटक ले लो, Vm साइन 30 इक्वल टू Vr। नदी पार करने की शर्त होती थी ना, साइन 30 1/2, इन दोनों में से कोई एक दी जाएगी और कोई एक पूछी जाएगी। धारा की चाल बतानी है और वो किस चाल से जा रहा है, वो 0.5 से जा रहा है, 0.5/2, 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। 62। एक चोर जीप में 9 किलोमीटर पर भाग रहा है, पुलिस का आदमी 10 में से उसका पीछा कर रहा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये चोर की जीप है, ये पुलिस वाला है, मोटरसाइकिल है, पुलिस वाले के पास क्या, मोटरसाइकिल से 10, ये मोटरसाइकिल है जी, मोटरसाइकिल 10 से चल रहा है, चोर की जीप 9 से चल रही है। किसी क्षण मोटरसाइकिल और जीप, किसी क्षण उनके बीच की दूरी है जी 100 मीटर। ठीक है, तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? मान लेते किसी समय टी में ये यहाँ मिल जाते हैं जी, दोनों इस बिंदु पर मिल जाते हैं टी समय में, तो जीप को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? डी दूरी। जीप को दूरी बराबर चाल गुणा समय, और मोटरसाइकिल को कितनी तय करनी पड़ी? 100 प्लस डी। 100 प्लस डी तय करनी पड़ेगी। 100 तो ये डी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, मोटरसाइकिल की चाल 10, समय टी। ठीक है, 100 प्लस डी का मान रख दो, डी का मान कितना आया? 90, 10t। 100 बराबर 10 माइनस 9 टी, टी का मान 100 सेकंड आ गया जी, 100 सेकंड लगे जाएंगे जी उसको, चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। 62, 63 था ये क्वेश्चन नंबर था 63। ठीक है, जैसे ये 62 नंबर रह गया बीच में, छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या था? 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है बी ए के पीछे 80 से चल रहा है। सापेक्ष वेग माइनस करना है जी दोनों को, भाई दोनों एक ही दिशा में है ना, 80 माइनस 65, 15। ठीक है, 63 हो गया। 64 नंबर क्या है देखो, 64 ये बोले कि जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान बस में बैठा एक व्यक्ति वर्षा की बूंदों को नीचे गिरता हुआ दिखता है। हाँ, ये दो केस होते हैं देखो, जब आप रुके हुए हो और वर्षा की बूंद नीचे गिर रही है, एक तो ये केस, जब आप रुके हुए हो और वर्षा की बूंदें, जब आप भाग रहे हो तो वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही है, ये दो केस होते हैं। आप रुके हुए हो, बूंद नीचे है, आप भाग रहे हो, बूंद नीचे है। अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होती है, यहाँ पर Vm 0 है। तो इसमें क्या होता है जी, जब आप भागोगे Vm से, बारिश की बूंद सामने से आती है इसमें। ठीक है, और इसमें जैसे आप रुकोगे, जैसे ही मैन की स्पीड 0 होगी, बारिश की बूंद पीछे से आएगी। ठीक है भाई, आप रुके हुए हो, बूंद नीचे गिर रही है, आप भागोगे, बूंद सामने से आएगी। एक केस ये। दूसरा केस,
आप भाग रहे हो फिर भी बूंद नीचे गिर रही है, भाग रहे हो बूंद नीचे आप रुकोगे तो बूंद पीछे से आएगी, अम्ब्रेला पीछे रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या था देखो, 40 किलोमीटर प्रति पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान बैठा एक व्यक्ति देखता है कि वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही है। कहाँ से कहाँ जा रहा है व्यक्ति? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जा रहा है, उसे बारिश की बूंद नीचे गिर रही है जी, बारिश की बूंद नीचे गिरती हुई दिख रही है। जमीन पर खड़ा दूसरा व्यक्ति, जमीन पर खड़ा व्यक्ति, उसको बारिश की बूंद ये दिखाई देगी, इधर से इधर आती हुई, इधर से इधर आती हुई, पूर्व से पश्चिम जाती हुई, उसे पूर्व से पश्चिम की ओर किसी कोण पर जाती हुई दिखेगी। तीसरा आंसर होगा जी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती दिखेगी, वो भी किसी कोण पर। समझ गए? ठीक है, 65 का आंसर क्या था? 64। स्टेज 1 64 का आंसर 2, 64 का आंसर 2। उसे जा कहाँ रहा है वो देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा था व्यक्ति, व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं जा रहा है। अगर पूर्व से पश्चिम जाता तो ऐसा हो जाता, व्यक्ति कहाँ जा रहा है? व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर बैठा है, ये पश्चिम मान लो, इधर इधर पश्चिम मान लो, इधर पूर्व मान लो, इसको मत देखो एक बार। पश्चिम से पूर्व जा रहा है तो बारिश की बूंदें इधर दिखेगी, भैया दिशा तो कुछ भी ले सकते हो, बारिश की बूंदें इधर दिखेगी, ये वी आर है। कहाँ? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, दूसरा आंसर। ये 64 क्वेश्चन हो गए हैं जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। तो देखते हैं जी नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि नदी का प्रवाह की दिशा में एक मोटर बोट 6 घंटे में दूरी तय करती है, विपरीत दिशा में 10 घंटे में। तो ये इसका एक फार्मूला है जी। मान लेते हैं इधर नदी बह रही है, उसकी दिशा में समय लगा t1, तो समय क्या होगा? ये नदी यहाँ से यहाँ कोई d दूरी तय कर रहा है, दूरी बटे चाल, नदी है वो बोट की मदद कर रही है जी, ठीक है। विपरीत दिशा में आएगा यहाँ से यहाँ वापस, तो इस बार जो बोट है नदी उसका विरोध करेगी, नदी विरोध कर रही है। हमें निकालना है जी, जब नदी की चाल नया हो, नदी की चाल 0 कर दें तो सिर्फ बोट, ये निकालना है। वैसे तो इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये नदी की दिशा में चाल और ये नदी की विपरीत दिशा में चाल। कितनी कितनी दे रखी थी? कितनी कितनी दे रखी आपको? 6 और 10, 6 और 10 कितना आया? 10 6 60 दूना 120 बटे 16, यानी कितना होगा? 4 चौक 16, 30 बटे 4, 15 बटे 2, 7.5 आवर आंसर है। देख लो ये फार्मूला कहाँ से आया। आप क्या करो, आप रिवर की स्पीड निकाल दो जी। रिवर की स्पीड यहाँ से क्या होगी? देखो आर पार गुणा करो, t1 इंटू वी आर, t1 इंटू बोट का वेग बराबर d। तो यहाँ से वी आर कितना आएगा? रिवर की स्पीड कितनी आएगी? यहाँ से रिवर की स्पीड आएगी जी d माइनस t1 इंटू बी बटे में t1, ठीक है। अब दूसरा यहाँ से देखो, t2 इंटू बोट की स्पीड, t2 इंटू रिवर की स्पीड इक्वल टू d। तो यहाँ से रिवर की स्पीड कितनी आई? यहाँ से रिवर की स्पीड आई t2
इंटू में बोट की स्पीड, T2 इंटू बोट की स्पीड माइनस डी बटे में T2। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, दोनों ही नदी का वेग है, दोनों बराबर कर दो। समीकरण 1 बराबर 2 कर दो जी। d बाई T1 माइनस T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, d बाई T2। इन दोनों को इकट्ठा कर लो, d कॉमन ले लो, 1 बटा T1 प्लस 1 बटा T2, वेग 2 बार हो गए जी, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, d बटा b, d बटा v बराबर 2, इनका एलसीएम ले लो, T1 T2 बटे में T1 प्लस T2, यही आएगा, चेक कर लीजिए। और यही तो निकालना था हमें। आ गया फार्मूला? आ गया कि नहीं बताओ? तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है जी। ये हो गया जी, 65 नंबर तक सवाल कर दिए जी हमने। अब आगे बढ़ जाते हैं जी, सवाल नंबर 66 देख लीजिए। छियासठ नंबर सवाल में क्या है जी, ये कॉमन फार्मूला है जी। भाई षटभुजो पंचभुजो कितना भी हो सकता है, प्रत्येक की भुजा की दूरी d है, तो कितने समय बाद मिलेंगे, ये समय होता है जी दूरी बटे चाल, v माइनस वी कोस 2 पाई बाई n। ये फार्मूला ध्यान रखना है जी। n भुजाओं की संख्या या आदमियों की संख्या या कोनों की संख्या, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ प्रत्येक की दूरी d थी, v माइनस वी कोस 2 पाई बाई, कितनी भुजा वाला है आपका? 3 व्यक्ति, एक डी भुज, संभव त्रिभुज, बस आ जाएगा आंसर। कोस 2 पाई बाई 3 कितना होता है? कोस 2 पाई बाई 3 होता है जी कोस 120, पाई का मान 180 होता है ना, और ये 1/2 होता है माइनस का, डी वी प्लस वी बाई 2, 3v/2, ये आंसर आएगा जी, 2d/3v, दूसरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं जी, नेक्स्ट देखिए 66 के बाद छियासठ के बाद आगे है जी 67 नंबर। 67 नंबर क्या देखो, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील 2 ट्रेन एक सीधे पथ पर एक दूसरे की ओर अग्रसर है, दोनों ट्रेनों के बीच की 90 मीटर है, तब 60 किलोमीटर पर। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन क्या है देखो, 37.5 से ये चल रही है जी एक ट्रेन, और 37.5 से ही उसके सामने दूसरी ट्रेन चल रही है, दोनों के बीच की दूरी है जी 90, ठीक है। एक तोता इन दोनों को बचाना चाहता है जी, तोता कहता है मैं एक्सीडेंट होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ से उड़ रहा है, ये तोता है, वो यहाँ से उड़ रहा है, इस ड्राइवर को कह रहा है आगे ट्रेन है, फिर वो इधर वापस जाता है, जब तक वो वापस आता है ट्रेन पास और आ जाती है, इसलिए ट्रेन वो ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, ये समझ लीजिए, क्योंकि ट्रेनों के बीच की दूरी भी तो घटती जा रही है ना जी, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी घटती जा रही है। तो इस प्रकार तो चिड़िया द्वारा कितनी दूरी, चिड़िया है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, तोता नहीं है चिड़िया है, चिड़िया द्वारा तय दूरी, दूरी कैसे आती है जी, चाल गुणा समय, चाल कितनी चाल है जी उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे चाल है, टी निकालते ही तो आंसर आ जाएगा। टी कैसे आई भाई, कब तक उड़ेगा ये चिड़िया कब तक उड़ेगा, जब तक एक्सीडेंट ना हो जाए, तो दुर्घटना होने में लगा समय
भाई दोनों के दोनों ट्रेन कब तक साथ चलेगी? दूरी बटे चाल, सापेक्ष चाल, रिलेटिव। कितनी दूरी? 90, और उनकी सापेक्ष चाल कितना? 37.5, और विपरीत दिशा में है इसलिए जुड़ जाएगा। 37 तो कितना आएगा? 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90, 6/5 घंटे। यहाँ लिख दो जी 6/5, उत्तर आ जाएगा 12 × 6 = 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी वो चिड़िया। समझे हो? अच्छा क्वेश्चन था। 68 इसी का ही भाग है जी। 68 वाला क्या कहता है कि जी यदि ट्रेनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर कर दें, दूसरे से आ रही चिड़िया के द्वारा तय की, बस यहाँ पे 30 रख दो जी। भाई 37, 68 में क्या होगा? 90/30 + 30, 90/60, 20 × 20 दूनी ये कितने में जाएगा? 30, 3/2, और आएगा VT 60 × 3/2, कितना? 30 × 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी इस बार। 69 नंबर देखिए। 69 कह रहे हैं जी 2 कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिशील है, उनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। विपरीत दिशा में आती हुई कार की चाल क्या है यदि वे दोनों को 4 सेकंड के अंतराल पर मिले? ये भी सीधा ही क्वेश्चन है। देखो भाई एक कार ये है, एक कार ये है, और एक कार यहाँ पर है, ये इधर आ रही है जी। इसकी चाल आपको निकालनी है। इनकी चाल कितनी कितनी है? 30 है दोनों की, मीटर/सेकंड में। इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है क्या? 30 किलोमीटर प्रति की 30 कितना है? किलोमीटर/सेकंड है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो पहले इसको मिल रही है जी T1, बाद में इसको मिल रही है T2। कौन बड़ा है? T2 बड़ा है। कितना दे रखा है आपको दोनों का समय अंतराल? T2 - T1 समय अंतराल कितना दे रखा है जी? 4 मिनट। मिनट को घंटे में कैसे बदलें? 60 से भाग कर दो, 1/15 घंटे आ जाएगा। T1 कैसे आएगा बताओ? ये कोई दूरी मान लो जी x, दूरी x बटे चाल, दोनों विपरीत दिशा में है, 30 + v। T2 कैसे आएगा? दूरी 4 + x, 4 + x, 30 + v। इन दोनों को यहाँ ले आओ। 4 + x, 4 + x बटे में 30 + v, और माइनस करना है x बटे में 30 + v, लघुत्तम 30 + v, 4 + x - x, 1/15, x से x काट दो, आर पार गुणा कर दो, 30 + b = 60, और v = 15 × 4 = 60, और v का मान कितना आएगा जी? यहाँ से 4 मिनट है, 40 किलोमीटर प्रति गतिशील है। उनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है जी, 4 किलोमीटर नहीं है। उनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। उनके बीच की दूरी कितनी है जी? 5 किलोमीटर है। बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, 30 + b, 15 × 5 = 75, 75 - 30 कितना मान आया जी? 45 किलोमीटर/सेकंड। तो इसी के साथ ही हमने ये 69 तक क्वेश्चन कर दिए हैं जी। बाकी हम अगली क्लास में और दोबारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं। जो 70 नंबर क्वेश्चन है वो भी यही क्वेश्चन है, वो भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि अगर आप करें विपरीत दिशा में गतिशील 2 कार प्रत्येक सेकंड में 8 मीटर की दूरी समान गति, तो देखो सीधा ही है जी। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है?
विपरीत दिशा में दो कार है, प्रत्येक से सेकंड में 8 मीटर की दूरी हो जाती है। गतिशील दो कार और समान दिशा में प्रत्येक सेकंड में 8 मीटर निकट आती है। अभी विपरीत दिशा में है तो चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, v1 प्लस v2, दूरी बटा समय, चाल क्या हो गई, दूरी बटा समय, कितनी दूरी 8 मीटर और समय कितना 1 सेकंड। समान दिशा में जा रही हो तो v1 माइनस v2 ले लो, कितनी दूरी 0.8 मीटर प्रति सेकंड। ये दो समीकरण बन गई जी, दोनों समीकरणों को हल कर दो। एक समीकरण तो v1 प्लस v2 बराबर 8, दूसरी है जी v1 माइनस v2 बराबर 0.8। दोनों समीकरण को हल करो, v1 और v2 दोनों आ जाएगा जी। ठीक है, तो इसी के साथ ये 70 तक क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए। बाकी हम अगली क्लास में और अगले क्लास में कल फिर करेंगे। तो आप क्वेश्चन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब बढ़िया होगा। कोशिश आपको करनी पड़ेगी जी। ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है जी, आज का लेक्चर अच्छा था।